नमस्कार साथियों, मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए, तो प्रिय विद्यार्थियों हम इस वीडियो में बात करेंगे मानसिक योग्यता परीक्षा। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 4। इस टॉपिक का नाम है सादृश्यता, जिसे एनालॉगी कहते हैं। तो आइए चलते हैं। क्या नाम है इसका? सादृश्यता। सादृश्यता इसे इंग्लिश में कहते हैं एनालॉगी। एनालॉगी, ओके। और अध्याय ठीक। तो सदृश्यता को हम समझ लेते हैं। इससे पता चल रहा है समान। सदृश्यता यानी समान दिखेगा। तो आइए इसको अपने शब्दों में देखें। सदृश्यता मतलब उसी के जैसा, उसी के समान। तो सादृश्यता का अर्थ समानता। देखते हैं, कॉपी में आप लिखिएगा सदृश, उसी के समान। सदृश का अर्थ समानता का अर्थ है समानता। क्या है? समानता। अर्थात किन्हीं दो आकृतियों को उनके किन्हीं दो आकृतियों को उनके आकृतियों के उनके अंतर्निहित, ठीक है, अंतर्निहित गुणों के आधार पर परस्पर समान होता है। परस्पर समान होता है। ओके, तो आप सब देखेंगे सदृश्यता का अर्थ समानता, अर्थात किसी दो आकृतियों को उनके अंतर्निहित गुणों के आधार पर परस्पर क्या होते हैं? समान होते हैं। ओके, तो हम इसमें देखेंगे इसमें दी गई प्रश्नों की आकृति जो होगी, आकृतियों के बीच संबंध को समझने के लिए, को समझते हुए उनके संबंध के आधार पर तीसरी आकृति को, मतलब जो भी दिया जाएगा, एक दूसरे से समानता रखते हुए अंतर्निहित, मतलब एक दूसरे से कुछ न कुछ समानता रहेगी। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। इन प्रश्नों में दी गई आकृतियों के बीच, इस प्रश्नों में जैसे जो भी प्रश्न दिए जाएंगे, इस प्रश्नों में दी गई आकृतियों, जो भी आपको आकृति दी जाएगी, चित्र दिया जाएगा,
आकृतियों के बीच संबंध के बीच स्थापित के बीच स्थापित संबंध स्थापित संबंध के आधार पर तीसरी आकृति के लिए उपयुक्त समान आकृति के लिए उपयुक्त समान आकृति आकृति का विकल्पों में से चयन करना होता है। इस प्रश्नों में दी गई आकृति मतलब कि जो प्रश्न दिए जाएंगे कि बीच संबंध स्थापित संबंध के आधार पर तीसरी आकृति के लिए उपयुक्त संबंध आकृति का विकल्प का चयन करना होता है। ठीक है, तो जो आकृति दी जाएगी उसके क्या बीच संबंध स्थापित होगी, तीसरी विधि। अब देखते हैं, प्रश्न दो भागों में विभाजित होगा। एक तरफ आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, मतलब प्रश्न की 4 आकृति दी जाएगी और उत्तर की भी 4 आकृति दी जाएगी। इसमें जो 3 आकृति रहेगी, तीसरी में है, चौथी नहीं रहेगी, इसमें से छांट के इसमें भरना रहेगा। तो हम देख लेते हैं इसके आगे। तो कह रहा है प्रश्न 2 भागों में विभाजित होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न 2 भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में? 2 भागों विभाजित होता है, जिसमें प्रश्न चित्र तथा उत्तर चित्र का होता है। जिसे पहले को क्या कहें? प्रश्न चित्र तथा उत्तर चित्र होते हैं। अभी आपको ये प्रश्न जब हल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्रथम आकृति में 2 चित्र, प्रथम आकृति में दो चित्र होते हैं जो क्या होते हैं? जो एक निश्चित नियम के आधार पर
के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते। ओके, ऐसा हमने बताया कि इधर भी कहे तो 4 चित्र बने होंगे, इधर ये किसमें क्वेश्चन मार्क होगा, तो विकल्प 4 बने रहेंगे। तो ये कह रहा प्रश्न प्रथम आकृति में 2 चित्र होते हैं, ठीक, तो एक इधर। तो कह रहा एक निश्चित नियम के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो एक दूसरे से ये जो 3 आकृतियां होंगी वो एक दूसरे से संबंध रखते होंगे। तो अभी हल करते हैं सब धीरे धीरे क्लियर होगा। तो इतना इसको आप नोट कर लीजिए। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मिटा देते हैं, फिर थोड़ा सा आगे लिखते हैं कुछ, फिर उसके बाद मिटा देते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सब लिख लिए होंगे, ठीक है। देखते हैं, उसी के आगे लिखिएगा। ठीक, दूसरे भाग में एक चित्र पॉइंट, दूसरे भाग में एक चित्र तथा एक प्रश्न चित्र, एक प्रश्न चित्र कहे तो प्रश्न चित्र में इस तरह से प्रश्न चिन्ह दिया जाता है। और आप सभी लोगों को इसमें भरना होता है, ठीक है। तो इतना आप लिख लीजिए। तो अब हम देख लेते हैं हल करने की विधि, क्या हल करने की विधि। तो फिर विद्यार्थियों, हल करने की विधि में सिंपल सा हमने 4 टॉपिक पढ़ा, एक दूसरे से भिन्न है टॉपिक, अंतर है, आकृति को अलग करना, असंगत पढ़ा, आकृति का मिलान हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा पैटर्न को पूरा करना। अब आ गए हैं सदृश्यता। तो हमने देखा कि इसी प्रकार से क्वेश्चन हुए, लेकिन एक बातें सेम है कि हमको पहले उस क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से देखना है, प्रश्न उत्तर। तो देख लेते हैं, पहली और आकृति और एक दूसरे से संबंध भी देखना है। तो देख लेते हैं, तो पहली और दूसरी आकृति का संबंध पहचान, क्योंकि पहला काम यही करना, पहली और दूसरी
आकृति का आकृति से दूसरी आकृति से संबंध पहचान। ठीक, पहला काम ये होगा, क्योंकि तभी क्या होगा, सदृशता पता चलेगी कि इसके समान क्या होगा। फिर यह निश्चित करे कि क्या परिवर्तन हुआ। यह अगला स्टेप होगा, यह निश्चित करे कि क्या परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ है। ओके, इसको देखेंगे। फिर जैसे उसमें भी आप देखेंगे, जैसे 90 अंश या 180 अंश घुमाव होगा या प्रतिबिंबित प्रतिबिंब कहे तो प्रतिबिंब या तो प्रतिबिंब बनेगा या आकृति का जुड़न या आकृति एक दूसरे से जुड़ेगी। ओके, आप देख सकते हैं, अभी हम दिखाएंगे आप लोगों को। फिर पहले जोड़ी से मिलने और पहली जोड़ी से देखते हैं, जो पहले जोड़ी से मतलब पहली और दूसरी आकृति से संबंध पहचाने। तो क्या रहा, पहली जोड़ी में मिले नियम को अगली आकृति युग्म पर लागू करें। अगर पहली जोड़ी पहली जोड़ी यानी पहला चित्र और दूसरा चित्र में मिले नियम को अगली आकृति अगली आकृति युग्म पर लागू करें। युग्म पर लागू करें। तो आप देख सकते हैं, तो युग्म मतलब होता है पेयर, जोड़ा जिसे हम कहते हैं, मतलब एक साथ दो। ओके, और विकल्प में से वही आकृति चुने। वही आकृति चुने जो संबंध के अनुसार सटीक मेल रखती है।
ओके, तो आप इसको देख सकते हैं। अभी ये सब बातें हमने जो बताया है, जब इसको उदाहरण में पिरोएंगे तो ये सब बातें छोटी हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। आप इसको लिख लीजिए अच्छे से पहले। आप इसको लिख लिए तो मिटा देते हैं, करेंगे याद रख, मिटा देते हैं इसको। युग रखने युग, याद रखने योग्य बातें लिखेंगे। हाँ।